गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। ठीक है ना, सभी विद्यार्थियों को नमस्कार है। आज हमने जो सब्जेक्ट लिया है वो है आपका फसल उत्पादन। ठीक है, क्रॉप प्रोडक्शन। उसमें हमारा जो 5वां अध्याय स्टार्ट था, है ना। इसके पहले वाले वीडियो में मैंने आपको, ठीक है, खरपतवार के बारे में बताया था, उनकी परिभाषाएं किस तरीके से होती है। ठीक है, खरपतवार होता क्या है, ठीक है, ये सारी बेसिक चीज़ें बताई थी। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि खरपतवारों की क्या विशेषताएं होती है। ठीक है, तो खरपतवारों के भी कुछ, है ना, प्रमुख विशेषताएं होती है। ठीक है, उन विशेषताओं को हम देखेंगे कि खरपतवार की कौन कौन सी विशेषताएं होती है। देखिए, तो खरपतवार तो आप सभी ने देखा होगा भाई। एक खरपतवार की परिभाषा में मैंने आपको बताया कि भाई क्या होता है। एक ऐसा पौधा होता है, ठीक है, ठीक है, जो उचित स्थान पर न उगता हो। ठीक है, मतलब खरपतवार वह पौधा होता है जो उचित स्थान पर न उगता हो। ठीक है, जिसकी क्षमता, है ना, अच्छाई की अपेक्षा नुकसान करने की कहीं अधिक होती है। ठीक है, ऐसे अलग अलग वैज्ञानिकों ने अलग अलग परिभाषाएं दी। ठीक है, तो खरपतवारों में पुष्पन शीघ्र, बीजों की मात्रा अधिक एवं प्रस्फुटन फसलों के पूर्व होता है। ठीक है, इसी कारण से खरपतवारों के बीच फसलों के पकने के पूर्व से ही बिखरकर अगले मौसम में फसलों से पहले अंकुरित हो जाते हैं। देखा होगा आपने सभी ने, खेतों में क्या होता है, पुष्पन शीघ्र मतलब फूल जल्दी आ जाते हैं। खरपतवारों को, जितने भी खरपतवार होते हैं, बीजों की मात्रा भी क्या होती है, अधिक होती है। ठीक है, बहुत ज़्यादा मात्रा में बीज उसके होते हैं। ठीक है, प्रस्फुटन मतलब फसलों के पहले ही उसका क्या हो जाता है, पूर्व पक जाती है वो। ठीक है, और अगले फसल के लिए भी फिर उसके बीज क्या हो जाते हैं, तैयार भूमि में गिर जाते हैं, बिखर जाते हैं। ठीक है, इस तरीके से खरपतवारों की जड़ें शीघ्रता से एवं अधिक गहराई तक जाकर पोषक तत्वों का चूषण करते हैं, है ना। इसलिए खरपतवारों को खेती से 30 दिन के भीतर ही निकाल देना चाहिए। ठीक है, नहीं तो क्या हो जाएगा, वो जितने भी पोषक तत्व है पृथ्वी के, भूमि के आपके, वो उनका चूषण कर लेते हैं। ठीक है, उनके ग्रोथ के लिए उनका यूज़ कर लेते हैं। ठीक है, जिसके कारण क्या होगा, आपका जो पौधा है, ठीक है, उसको पर्याप्त मात्राओं में नहीं मिल पाएगी। ठीक है, खरपतवारों को यदि परिपक्व अवस्था में काट दिया जाए तो भी इनके बीजों की अंकुरण क्षमता 100% रहती है। ठीक है, परिपक्वता अवस्था मतलब जब वो कंप्लीट हो जाता है तब। ठीक है, जंगली पालक है, चीक बिल्ड इत्यादि है। ठीक है, ये ऐसे नाम हैं जो आपने देखे होंगे, परंतु आपको, ठीक है, आप साधारण जो है ना ग्रामीण क्षेत्र में इनके कुछ अलग नाम होते हैं। ठीक है, तो उन नामों को अगर मैच नहीं हो पा रहा है तो आप, ठीक है, यूट्यूब पर इनका नाम डालकर उनकी इमेज देख सकते हैं, उनके, ठीक है, चित्र को देख सकते हैं। ठीक है, खरपतवारों की पत्तियों में रक्षा आवरण जैसे सख्त बाल, ठीक है, चिपचिपे पदार्थ, कांटे इत्यादि पाए जाते हैं। ठीक है, सख्त बाल मतलब उनके जो बाल हो गए वो कैसे हो गए, सख्त हो गए, है ना। चिपचिपे पदार्थ होते हैं, उनमें कांटे होते हैं। इसके अलावा इनमें क्रियाशील रंध्रकूपों की संख्या भी अधिक होती है। ठीक है, रंध्रकूपों की संख्या भी क्या होती है, अधिक होता है। मोथा, हिरणखुरी इत्यादि को यदि बीज बनने के पहले नष्ट कर दिया जाए तो ये अपने अन्य वानस्पतिक अंगों से वृद्धि कर लेते हैं। ठीक है, मोथा या फिर हिरणखुरी जो होती है, ठीक है, एक प्रकार का खरपतवार होता है। ठीक है, तो उसकी बात कही गई है यहाँ पे। ठीक है, अगर उसको बीज बनने के पहले नष्ट कर दिया जाए तो भी वह, है ना, अपने दूसरे अंगों से क्या करता है, वृद्धि करता है, ग्रोथ करता है। ठीक है, बीजों में एक स्थान से दूसरे स्थान तक फैलाव हेतु पंख, बाल, कांटे, हुक इत्यादि पाए जाते हैं, जैसे मकोय है, ठीक है, जंगली जई है, ठीक है, सामा घास, है ना, बिच्छू घास इत्यादि। तो ये सारे क्या करते हैं, मतलब इनके बीज क्या होते हैं, पंख के माध्यम से, बाल के माध्यम से फैलने लगते हैं। ठीक है, तो इनका फैलाव भी बहुत तीव्र गति से होता है। ठीक है, खरपतवारों एवं फसलों के बीजों के आकार प्रकार में समानता होने के कारण इन्हें अलग करना आसान नहीं होता है। ठीक है, बीजों के आकार में भी और प्रकार में भी क्या आती है, समानता होती है, तो इनको अलग नहीं कर सकते हम। ठीक है, तो ऐसी बहुत सारी विशेषताएं दी गई है खरपतवारों की। तो आपको 4 या 5 विशेषताएं अच्छी तरीके से पता होना चाहिए खरपतवारों की। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ शॉर्ट विशेषताएं भी दी गई है। ठीक है,
जैसे खरपतवारों के बीजों में जलवायु विषमताओं को सहन करने की क्षमता अधिक होती है ना। जलवायु विषमता है, जैसे भाई कई बार क्या होता है कि पानी नहीं आ रहा है, ठीक है, मतलब बहुत समय हो गया पानी नहीं आ रहा है, तो भी ये क्या करते हैं, पानी को एब्जॉर्ब कर सकते हैं, पानी को ग्रहण कर सकते हैं, ठीक है। बहुत ज़्यादा धूप गिर रही है तो भी उसमें वो, ठीक है, धूप को भी सहन करने की क्षमता इसमें होती है, ऐसा है ना जलवायु क्षमताओं को। खरपतवार दोषपूर्ण भूमियों में भी आसानी से उग जाते हैं, ठीक है, मतलब जहाँ हमारी फसलें नहीं उग पाती है वैसी भूमि में भी खरपतवार क्या हो जाते हैं, आसानी से उग जाते हैं। खरपतवार के पौधे में रोग कीड़ों के आक्रमण को सहन करने की क्षमता अधिक होती है, ठीक है ना। खरपतवार के जो पौधे होते हैं उनमें रोग अगर हो गया तो भी वो सहन कर लेते हैं, कीड़े उन पर आक्रमण कर रहे तो भी वह सहन कर लेते हैं, परंतु हमारी जो फसल या फसल का पौधा होता है वो इस चीज़ को सहन नहीं कर पाता, ठीक है। तो इस तरीके से खरपतवारों की विशेषताएं बताई गई है। आपको 4 या 5 विशेषताएं अच्छी तरीके से पता होना चाहिए, ठीक है। ठीक है, अगला जो टॉपिक है वो है खरपतवारों का वर्गीकरण, है ना, मतलब क्लासिफिकेशन ऑफ वीड्स, ठीक है। तो खरपतवारों का वर्गीकरण किस तरीके से किया गया है उन चीज़ों को हम जानेंगे, ठीक है। तो खरपतवारों का वर्गीकरण, ठीक है, अलग अलग प्रकार के चक्र के आधार पर किया गया है। जैसे पहला दिया है आपका जीवन चक्र के आधार पर, है ना। जीवन चक्र के आधार पर मतलब उनका जीवन, है ना, किस तरीके से रहता है, ठीक है, जीवन रहता है मतलब उनकी जो जीवन की अवधि होती है उनके आधार पर, ठीक है। तो इनमें भी वर्गीकरण किया गया है। जैसे पहला दिया हुआ है 1 वर्षीय खरपतवार, है ना। 1 वर्षीय खरपतवार मतलब जिनका जीवन काल कितने वर्ष का होगा, केवल 1 वर्ष का, ठीक है। एनुअल वीड्स जिसको हम बोलेंगे, मतलब ना वार्षिक खरपतवार जो होते हैं, 1 वर्षीय खरपतवार या वार्षिक खरपतवार भी हम बोल सकते हैं। तो ये खरपतवार अंकुरन से लेकर पकने तक के जीवन चक्र को 1 वर्ष में ही पूरा कर देते हैं, ठीक है, मतलब 1 वर्ष तक ही वो क्या हो जाते हैं, परिपक्व हो जाते हैं। अधिकतर ये जनन बीजों द्वारा ही तैयार होते हैं, ठीक है। मौसम के आधार पर पुनः इनका वर्गीकरण निम्नलिखित 2 प्रकार से करते हैं, ठीक है। मौसम के आधार पर बात होगी, ठीक है। तो वर्षा ऋतु मतलब जिसको हम क्या बोलते हैं, खरीफ के खरपतवार, और शरद ऋतु जिसको हम क्या बोलते हैं, रबी के खरपतवार, है ना। खरीफ और रबी आपको पता होगा, ठीक है। तो वर्षा ऋतु में जो बोई जाती फसलें या फिर जो खरपतवार होगी वो वर्षा ऋतु या खरीफ के खरपतवार, ठीक है। अधिकतर ये अपनी उत्पत्ति बीजों द्वारा ही कर लेते हैं, ठीक है। जैसे करगा है, पत्थर चट्टा है, व विषखरा परा है। तो ये सारे उदाहरण हैं, है ना, खरीफ में जो खरपतवार होते हैं उन खरपतवारों के। ऐसे भी आपको क्वेश्चन बनता है, ठीक है, कि खरीफ या फिर वर्षा ऋतु के खरपतवारों के नाम लिखिए, ठीक है। तो ये 3 नाम दिए हैं आपको, तो ये नाम आपको पता होना चाहिए। शरद ऋतु रबी के खरपतवार कौन कौन से हैं, तो इन खरपतवारों का अंकुरन वर्षा समाप्त होने के बाद शरद ऋतु में प्रारंभ होता है, ठीक है। इसके पौधे रबी फसलों के साथ साथ अपना जीवन चक्र पूरा कर लेते हैं। जैसे यहाँ पे दिया हुआ है कृष्णनील जो है, ठीक है, खरबथुआ है, बथुआ है, प्याजी व सत्यनाशी इनके उदाहरण हैं, ठीक है। कौन से, शरद ऋतु के जो खरपतवार होते हैं उनके। तो आपको पता होना चाहिए कि शरद ऋतु के कौन कौन से खरपतवार होते हैं, ठीक है। अब अगला जो है वो क्या है, द्विवर्षीय खरपतवार, है ना। द्विवर्षीय खरपतवार मतलब जिनका जीवन काल कितने वर्ष का होगा, अब 2 वर्ष का, है ना, ठीक है। बेनियल वीड्स जिनको बोलते हैं ना, बेनियल वीड्स, ठीक है, मतलब द्विवर्षीय खरपतवार। तो इस श्रेणी के खरपतवार प्रथम वर्ष में अपनी वास्तविक वृद्धि करते हैं, ठीक है, और वह दूसरे वर्ष में बीजोत्पादन कर अपना जीवन चक्र पूरा कर लेते हैं। इसका उदाहरण है जंगली गाजर, ठीक है, जंगली गोभी, इस तरीके से। तो जंगली गाजर, जंगली गोभी ये क्या है, द्विवर्षीय खरपतवार के उदाहरण हैं, ठीक है। और पहले वर्ष में क्या करते हैं, ये सामान्य वृद्धि करते हैं और फिर दूसरे वर्ष में बीजोत्पादन का काम पूरा करके अपना जीवन चक्र पूरा कंप्लीट करते हैं, ठीक है। अगला जो दिए गए हैं बहुवर्षीय खरपतवार, है ना। बहुवर्षीय खरपतवार मतलब 2 से ज़्यादा वर्षों के लिए इनका जीवन होगा, ठीक है। तो इस वर्ग के खरपतवार एक बार उगकर कई वर्षों तक फलते, ना फूलते रहते हैं। इनका विस्तार वानस्पतिक भागों जैसे राइजोम है, ट्यूबर है, ट्यूबर नट है, बल्ब है आदि से होता है। उपयुक्त जलवायु में, ठीक है,
ये बीजोत्पादन भी करते हैं। इन वर्ग के खरपतवारों का पुनः दो उपवर्गों में विभाजन किया गया है, मतलब इनको उनका भी वर्गीकरण हुआ है दो भागों से। पहला कास्टिक खरपतवार, ठीक है, श्रब्स जिसको बोलते हैं हम। इस वर्ग के खरपतवारों के तने सख्त है ना, जो तना होगा उनका क्या होता है, सख्त मतलब कठोर होते हैं। विशेष रूप से इनमें, ठीक है, बहुवर्षीय झाड़ियाँ व जंगली पेड़ आते हैं। पहले कई वर्षों तक ये बीजों का उत्पादन न कर अपनी वास्तविक वृद्धि करते हैं, मतलब ये सिर्फ बढ़ने का काम करते हैं, ठीक है। फिर एक बार बीज पैदा करने पर निरंतर प्रत्येक वर्ष बीज पैदा करते रहते हैं, है ना। जैसे झरबेरी है, क्रॉस है, आँख व लटजीरा इसके उदाहरण है। ये सारे उदाहरण आपको प्रश्नों, मतलब जो प्रश्न पूछे जाते हैं तो वो इसी प्रकार के पूछे जाते हैं, ठीक है, कि उनके उदाहरण दीजिए, ठीक है। शासकीय खरपतवार है ना, सॉरी शाखीय खरपतवार, हर्ब्स जिसको बोलते हैं, इस वर्ग के खरपतवार प्रथम वर्ष में अपनी वास्तविक वृद्धि करते हैं व दूसरे वर्ष बीजों का उत्पादन प्रारंभ करके निरंतर आने वाले वर्षों में बीजों का उत्पादन करते रहते हैं। मतलब एक बार ये ग्रोथ कर लेते हैं और फिर क्या करते हैं, निरंतर बीजों का उत्पादन करते रहते हैं। इनके तने व शाखाएं मुलायम होती है। मोथा व हिरणखुरी इस वर्ग के उदाहरण हैं, ठीक है। देखिए शाकीय खरपतवार क्या है, तो मोथा और हिरणखुरी है, ठीक है। तो इस तरीके से जो अगला है वो क्या है, बीज पत्र के आधार पर वर्गीकरण, है ना। तो बीज पत्र के आधार पर इनका वर्गीकरण किया गया है। तो बीज पत्र के आधार पर खरपतवारों को दो वर्गों में बांटा गया है। पहला है एक बीजपत्रीय खरपतवार, है ना। तो एक बीजपत्रीय खरपतवार क्या होते हैं, तो इन खरपतवारों के बीजों को तोड़ने पर बीज दो दलों में नहीं टूटता, है ना। इस वर्ग में ग्रेमिनी कुल के खरपतवार आते हैं ना, जो ग्रेमिनी कुल के खरपतवार आते हैं, जैसे दूब है, मोथा प्याजी, क्रांस व जनखरा आदि आते हैं, ठीक है। तो ये खरपतवार कैसे होते हैं, ठीक है, जिनको तोड़ने पर, है ना, तोड़ने पर बीज दो दलों में नहीं बढ़ता है। अगला जो है द्विबीजपत्रीय खरपतवार, है ना। तो इस वर्ग के खरपतवारों के बीजों को तोड़ने पर ये दो दलों में क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। इस वर्ग में क्या है, मथुआ है, कृष्णनील है, दूध है, मुरेला है, मकोई, सत्यानाशी, ये सारे एग्जाम्पल्स हैं, ठीक है, द्विबीजपत्रीय खरपतवार के, ठीक है। अगला जो वर्गीकरण दिया है, खरपतवार का फसल संबंध के आधार पर वर्गीकरण, है ना। फसल संबंध के आधार पर मतलब जो फसलें होगी आपकी अलग अलग प्रकार की, तो उनके आधार पर खरपतवारों का वर्गीकरण किया गया है, ठीक है। तो ये भी बांटे गए हैं, ठीक है। तो जैसे वास्तविक खरपतवार जो है उनके बारे में बताया गया है, ठीक है। नकलची खरपतवार जो होते हैं आपके, ठीक है, मतलब नकल करने वाले, जैसे गेहूं के समान दिखने वाला, ठीक है, जंगली धान, जंगली जई, ठीक है। तो जई और धान के समान ये दिखने वाले होते हैं, इसलिए इनको नकलची खरपतवार बताया गया है, ठीक है। उसके बाद में संबंधित खरपतवार है ना, रिलेटिव वीड्स जिसको बोलते हैं। जैसे एग्जाम्पल के लिए इस वर्ग में फसलों के वे पौधे जिन्हें किसान खेत में नहीं बोता तथा वे स्वयं ही उग जाते हैं, संबंधित खरपतवार कहलाते हैं। जैसे गेहूं के खेत में जौ, चना व सरसों आदि उग आए, तो ये संबंधित खरपतवार कहलाते हैं। अशुद्ध बीज का बोना ही इस प्रकार की समस्या पैदा करता है, ठीक है। तो ऐसे बहुत सारे, ठीक है, खरपतवार होते हैं जिनका अलग अलग प्रकार से वर्गीकरण किया गया है, ठीक है। आई होप ये एक्सप्लेनेशन आपको समझ में आया होगा, ठीक है। तो आपको इसको कंप्लीट करना है, फेयर वर्क करना है, ठीक है। धन्यवाद।